बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ये जो लॉकडाउन एक्सटेंड होता ही जा रहा है और उसकी वजह से हमारे मेंटल बैलेंस पे या फिर हमारे पेशेंस लेवल पे फ़र्क पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें मेरे तो पड़ रहा था डेफिनेटली, लेकिन कुछ इनिशियल डेज में, नाउ आई एम वेरी मच फाइन, बट ये जो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर हो रहा है और अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर होगा, और वो सब रोकने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फर्स्ट है हमारा मेंटल हेल्थ बैलेंस, मेंटली बैलेंस रखना। तो मेंटली बैलेंस हम तभी रह सकते हैं पेरेंट्स जब हम फिज़िकली फिट रहे, फिज़िकली बैलेंस्ड रहे। फिज़िकल बैलेंस में हमें 2 पॉइंट्स के बारे में सोचना है। फर्स्ट है आपको एक्सरसाइज करनी है और सेकेंड है आपका डाइट। दोनों चीज़ों के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिलेंगे जहाँ पे आप जाके इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हो। मैं अपने लिए कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब से सीखी हूँ। बिगिनर्स एक्सरसाइज, बिगिनर्स योगा फॉर बिगिनर्स, देन देर डाइट के लिए मैं रुजुता दिवेकर को डाइट फॉलो करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको भी हेल्प करेगी, आप भी जाके देख लेना। तो आप सब अभी बोलोगे आप सारे कि मैं आप लोगों के पेरेंट्स के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ अल्टीमेटली, क्योंकि आपका पूरा जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, मेंटल बैलेंस बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। आप अगर ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, अगर ज़्यादा आपके पेशेंस लेवल ख़त्म हो गए, तो आप अल्टीमेटली वो सारा गुस्सा बच्चों के ऊपर निकालोगे। तो ये हमें नहीं करना है। अभी आप तो हो ही इरिटेटेड मे बी, और बच्चे भी हैं। देखो, हम अगर अच्छा फील नहीं कर रहे तो कुछ वर्ड्स हम ढूंढ लेते हैं हम बताने के लिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अभी, लेकिन बच्चों के पास वैसे भी सेंटेंस की बहुत कमी होती है। इतने छोटे बच्चे वैसे भी अब खुद को क्या लग रहा है वो नहीं बोल पाते, वो खेलते रहते हैं, लेकिन मे भी उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। बहुत सारे बच्चों तो क्वेश्चन पूछते भी होंगे कि हम बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो आपको उनको सच बताना है कि बाहर क्यों नहीं जा रहे, उनके लैंग्वेज में सिंपल तरीके से उनको बताना है हम बाहर क्यों नहीं जा रहे, हम बाहर कब जाएंगे। तो आपको एकदम क्लियर आइडिया देनी है कि मुझे नहीं पता है हम कब जाएंगे, डॉक्टर्स जब बताएंगे सेफ होगा तब हम बाहर जाएंगे। तीसरा है कि मैं स्कूल कब जाऊंगा, या फिर मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो उनको ये बताना है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो ठीक है, स्कूल आपको मिलने के लिए घर पे आ रहा है, तो डोंट वरी। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से उनको ना ये कॉन्फिडेंस देना है कि बच्चा सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिविटी आजू बाजू में रखने की बहुत ज़रूरत है। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एक्सरसाइज, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें बोलने में बहुत सादी लगती है, बहुत सिंपल लगती है, बट अभी इस टाइम पे इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ बाहर की चीज़ों पे हम अभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये एक चीज़ है जो हम ये चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कभी ये टर्म सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो भी फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा। ये सिचुएशन जो आई है हमारी वंस इन अ सेंचुरी काइंड ऑफ अ सिचुएशन हमारे लिए आई है। ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे जनरेशन नहीं देखेगी जो हम देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फिट रहना है, फिट इन ऑल द एंगल्स हमें रहना है, और हमें एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है हमारे बच्चों के लिए कि ये इस क्राइसिस के दौरान भी हम अपने आप को बैलेंस्ड कैसे रखें। ये सारा चीज़ करने में डेफिनेटली आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपने जो चीज़ें अभी तक नहीं की है वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जो चीज़ें एक्सरसाइज हो या फिर डाइट के बारे में चेंजेस हो, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप 12 बजे ब्रेकफास्ट करोगे, 4 बजे आप लंच करोगे, आप डिनर कब करोगे, और इसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम साइकिल ख़राब हो जाएगा। और डेफिनेटली इसका आप जैसे करोगे वैसे ही आपका बच्चा कर रहा है, तो उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट होगा। जो मैं आपको बताने वाली थी फिजिकल हेल्थ के बारे में, आप रुजुता दिवेकर के चैनल पे जाके ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि अगर हमारे क्लॉक चेंज हो जाते हैं ना, अगर हमारे टाइम चेंज हो जाते हैं खाने के, तो हमारे फिजिकल हेल्थ पे कैसे उसका अफेक्ट होता है। इवन मेंटली भी बहुत अफेक्ट होता है, बिकॉज बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे रिलीज होते हैं, और वो पर्टिकुलर टाइम पे ही हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रखनी चाहिए, और पर्टिकुलर टाइम में हमें खाना कुछ नहीं खाना चाहिए। तो इससे ही आप बैलेंस्ड रहोगे, ठीक है। तो
ये एक पॉइंट था मुझे आपसे डिस्कस करना था। डेफिनेटली आप इसको लाइटली मत लेना, जैसे मैंने आपको बोला है। तो हम ये सारे चीज़ें कैसे करेंगे, कैसे प्रिकॉशन लेंगे, कैसे हम बैलेंस रहेंगे। तो प्रिकॉशन क्यों ले रहे हैं पेरेंट्स? हम अपने जो अंदर का फियर है, अभी जो बाहर का जो फियर है रिलेटेड टू द कोविड-19 जो फियर है, वो फियर हम कैसे, फियर तो है लेकिन फिर भी सामान लेने के लिए हम बाहर जाते हैं तो मास्क लेके जाते हैं, मास्क पहन के जाते हैं, सैनिटाइज करते हैं खुद को। ये सारी चीज़ें प्रिकॉशन में आती है क्योंकि थोड़ा सा डर नहीं है तो हम प्रिकॉशंस भी नहीं लेंगे। तो डर हमेशा अच्छा होता है। अगर आप डर भी रहे हो, अगर आप पैनिक हो रहे हो, तो पैनिक मत होने देना अपने आप को, डर डेफिनेटली रखना। तो ये डर से क्या होगा ना, आप अपने आप को फिट रखोगे। फिट रखने में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपसे बात की है, उसको अब थोड़ा ऑर्गेनाइज हम करें, रूटीन बना लें, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हो तो उनके लाइफ में कुछ टाइम टेबल है नहीं है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है। तो आपको अपना घर में ही एक रूटीन बनाना है, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अगर वर्किंग है बोथ द पेरेंट्स, then it will be quite easy. No, I'll not say easy, but it will be quite easy to make the timetable. पर अगर आप हाउसवाइफ भी है और कोई अगर आपके एक ही पेरेंट अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो फिर भी आपको भी अपने लिए टाइम टेबल बनाना है, रूटीन बनाना है कि ये टाइम के बाद मैं किचन में नहीं जाऊंगी, ये टाइम तक मैं अपने आप को टाइम दूंगी, ये टाइम मैं अपने बच्चों को टाइम दूंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट इट आउट। तो रूटीन बनाने में मैं आपको एक ग्रॉस आइडिया देती हूँ। जब आप सुबह बच्चों के रूटीन के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो अगर समझो बच्चा 10 बजे उठता है, वाई एम सेइंग बच्चे यूजुअली इतना लेट उठते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स, अगर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चे भी जल्दी उठना शुरू करें, लेकिन हम इमीडिएटली वो क्लॉक चेंज नहीं करेंगे। जब आप रुजुता दिवेकर को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब कैसे कर सकते हैं। तो क्लॉक हम जब रूटीन हम सेट कर रहे हैं, तब सुबह बच्चे उठेंगे तो जो मॉर्निंग रिचुअल्स है वो जितना हो सके उनको खुद को करने दो। बाथिंग, क्लीनिंग, ब्रशिंग, एवरीथिंग जितना हो सके ना, एज अप्रोप्रिएट जितना हो सके छोटी छोटी चीज़ें खुद की कर सकते हैं ना, करने दो। उसमें उनका बहुत सा टाइम निकल जाएगा। उसके बाद उनको कोई भी एक प्रेयर आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे, कोई भी एक प्रेयर उनको बोलना ही है, दे हैव टू प्रे। उसके बाद उनको योगा प्रैक्टिस करनी है। योगा प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं आधा घंटा, लेकिन उनके लिए 10 मिनट बहुत ज़्यादा होती है। ओम चैंटिंग पेरेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इवन भ्रामरी प्राणायाम, वो भी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। ईजी स्टेप से 10 मिनट 5 मिनट बहुत हो जाएंगे बच्चों को करने के लिए। इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है और बच्चे क्रैंकी कम हो जाते हैं। तो ये और स्कूल में हम करवाते थे ये सारी चीज़ें, तो आप घर पे भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। रूटीन में ये हो गया। उसके बाद आप कर सकते हो कि आप उसको अपने घर में जो भी घर का सुबह का क्लीनिंग का जो भी काम होता है, उस काम में उसको इन्वॉल्व करो। इससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा ऐसे फील करेगा कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, कि मुझे भी ये काम दिया है और मुझे वो कंप्लीट भी करना है और रोज़ कंप्लीट करना है। छोटा सा काम हो, कोई भी पिलोज ठीक से लगानी हो, या फिर धुलने के कपड़े मशीन में डालने हो, या फिर उनको या सुखाना हो, बड़ा बच्चा हो तो वो कर सकता है। ऐसे कोई भी तो एक काम उसको रूटीन में देना ही है आपको। उसके बाद है उसका लंच टाइम है। फ्री प्ले के लिए डेफिनेटली टाइम देना। पूरा ऐसा रूटीन पैक मत करो कि जैसे कि वो अपने आप के साथ खेलने के लिए टाइम ही ना मिले। फ्री टाइम आपको देना है। लंच टाइम में टाइम आपको निकल जाता है उसका। दोपहर में उसको सोना ही है डेफिनेटली। 1 घंटा या 2 घंटा कम से कम उसको सोना ही है बच्चे को। उसके बाद जब हमारा टी टाइम होता है, आपके रूटीन में एक पार्ट रखना फैमिली टाइम करके। फैमिली टाइम में आपके घर में जो भी जितने भी मेंबर हैं साथ में आएंगे, कुछ गेम खेलेंगे, गप्पे करेंगे, ठीक है, मस्ती करेंगे। तो ये रोज़ का रूटीन में रहना है, एक दिन का नहीं। राइट नाउ आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं पेरेंट्स, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोशो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जैसे मैंने आपको बोला कि ये सिचुएशन है, वंस इन अ सेंचुरी आई है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो
ये सारा रूटीन मैंने ग्रॉसली आपको बता दिया है, आपको क्या कर सकते हो उसके हिसाब से, आपको आपके बच्चे के टाइम टेबल के हिसाब से, उठने के हिसाब से आपको ये सेट करना है पूरा टाइम टेबल। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बहुत सारे पेरेंट्स, मुझे पता है बहुत सारे घरों में 12-1 बजे तक लाइट शुरू रहती है, मतलब सब चलता रहता है, खाना पीना सब कुछ चलता रहता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ना ये पूरा टाइम थोड़ा थोड़ा कम करो। 2 दिन ट्राई करो कि 11 बजे सो जाए, 2 दिन उससे पहले ट्राई करो 10 बजे सो जाए, और मेक श्योर कि बच्चा कम से कम 9:30-10 बजे तक सो जाए। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ऐसा नहीं कि बच्चों को सुलाए और हम जगे रहे, तो ये पॉसिबल ही नहीं। बच्चे तो हम नहीं सोते तब तक बच्चे सोते नहीं हैं, तो बच्चों के साथ ही आप सोना तो आपके लिए भी अच्छा होगा। जैसे मैंने पहले बोला कि आपको खुद के लिए भी रूटीन सेट करना है, और ये डिफ़िकल्ट होगा, पर ये जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप एक काम ज़रूर करना, आप एक क्वेश्चन लिखना एक पेपर पे, what you want from your child, what your child want to be, राइट। आप क्या चाहते, आप अपने बच्चों को कैसे देखना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप ना उसके क्वेश्चन के आंसर खुद लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अगर ये चीज़ें मुझे चाहिए मेरे बच्चे में, तो डेफिनेटली पहले तो मुझे अपने में लेके आनी चाहिए। तो स्टार्ट ऑल दोज थिंग्स। और जैसे मैंने बताया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हमें बहुत कैजुअल लगता है, एक्सरसाइज करो, डाइट फॉलो करो वगैरह वगैरह, बट ये पॉइंट पे हमें ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी पे लेनी है, ठीक है। नाउ एट द एंड आई विल टॉक अबाउट आवर वीडियोज़ विच वी आर गोइंग टू सेंड इट टू यू। और हमने डिसाइड किया कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आपको वो सेट ऑफ द वीडियो मैं सेंड करूँगी। वीडियो सेंड करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही है कि बच्चे कनेक्ट रह पाएँ। पेरेंट्स यूट्यूब पे जाके देखें तो बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है ये एज के ग्रुप के लिए। हम वहाँ से बच्चों को बोल सकते हैं कि वहाँ पे जाके देखो, तो ये ईजियर ऑप्शन है। पर हमारे हर एक टीचर ने अपनी खुद को ये आदत नहीं है सारी चीज़ें करने की, फिर भी वीडियोस बना के सेंड किए हैं जो कि बच्चों से कनेक्ट कर पाएँ। बच्चे उसी चीज़ को, वीडियो को देख के वो रिकलेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये टीचर ने मुझे ये सिखाया था। उनको स्कूल का इन्वायरमेंट याद आएगा, उसी से उनको जो सिखाया वो याद आएगा। क्योंकि जो भी कंटेंट वीडियो का मैंने बनाया है वो कंटेंट 3 चीज़ों को ध्यान में रखे हुए मैंने बनाया है। फर्स्ट है कि बच्चे सोशलाइज रहने बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। सेकेंड पॉइंट है कि वो रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमने साल भर में उनको सिखाया है हमें उनको भूलने नहीं देना है। लास्ट वन है उनको लाइफ स्किल सिखाने हैं। लाइफ स्किल में जो भी सिचुएशन है, जैसे भी सिचुएशन है, एक्सेप्ट करके काम करना है, जिसमें हम हाउस होल्ड वर्क में उनको हेल्प करने के लिए बोलेंगे, जिसमें उनको नेचर ऑब्जर्व करने के लिए बोलेंगे। ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल में आती हैं, और यही टाइम है जब वो सीखेंगे ये सारी चीज़ें। ये कंटेंट दिमाग में रखे ही ये सारी वीडियोस मैंने बनाए हैं। जो भी वीडियोस आप तक पहुंचेंगे, जिसमें वीडियोस में टीचर्स ने कुछ एक्टिविटीज़, टास्क बनाने के लिए, करने के लिए दिए हैं, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों से ये करवाएं और प्लीज़ वीडियोस सेंड करें। जूम कॉल अरेंज किया है संडे को, ज़्यादातर पेरेंट्स को छुट्टी रहती है कि आप वो टाइम पे आप मीटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो। जो भी पेरेंट्स जूम कॉल पे ज्वाइन नहीं करना चाहते, प्लीज़ वो वीडियोस बनाएं अपने बच्चों के एक्टिविटीज़ के जो भी बनाए हैं, और वो थ्रू द व्हाट्सएप कैन सेंड इट टू अस। एंड सेकेंड थिंग कि जब भी जूम कॉल होगा ना, तब मैं चाहती हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ बनाए हैं करने के लिए बोले, कि वो प्रिपेयर रहे, कि वो एक्टिविटीज़ हम टीचर्स को बता दें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। हर एक चाइल्ड को हम ये चांस देंगे कि वो बोले कि हमने क्या किया। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन वी आर डेवलपिंग, बिकॉज जैसे सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the things which I wanted to discuss with you all parents. I hope you understand the seriousness of the points which I have mentioned in this. आपका रिप्लाई इस वीडियो पे मैं डेफिनेटली चाहती हूँ. आप बताइए मुझे कि आप कैसे फील कर रहे हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. क्या आप भी इम्पेशेंट हो गए हो? क्या आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल है लग रही है?
प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू।